Hello guys, welcome back. I am Pramod Kumar from Talent Career Academy, कठलिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस लॉकडाउन की घड़ी में घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन में बैठ करके क्या कीजिएगा, जुड़े रहिएगा टीसीए के साथ और सीखते रहिएगा नॉलेज की बात। तो दोस्तों, आज का वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th के लिए, यानी क्लास 10वीं वर्ग 10वीं के लिए लेके आया हूँ त्रिकोणमिति चैप्टरों से, जो कि आज का क्वेश्चन नंबर है दूसरा। क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर है दूसरा। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, बिल्कुल ही सरल भाषा में। दोस्तों, मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को यदि अंत तक देख ले तो मुझे यानी आपको दोबारा इस क्वेश्चन को समझने में कठिनाइयां नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आकृति 8.1 दिन, आकृति 8.1 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यह आकृति दे रखा है, आकृति 8.13। यह आकृति देखिएगा, ये त्रिभुज की आकृति है और ये त्रिभुज कौन सी है? समकोण त्रिभुज है PQR, यानी PQR त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, यानी PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q, ये जो Q देख रहे हैं, ये Q क्या है? समकोण है, जिसका कोण Q समकोण है। आइए इसे सॉल्व करते हैं एकदम सरल से सरल तरीकों से। दोस्तों, PQR यानी PQR एक समकोण त्रिभुज है और जिसका Q क्या है? समकोण। समकोण क्या है? तो 90 डिग्री, यानी Q जो है ये इसका कोण बन रहा है 90 डिग्री। इसमें PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर और QR बराबर वाट, यानी क्या होगा? यानी दोस्तों, इसमें ये जो त्रिभुज है PQR, इसमें दो भुजा का मान दे रखा है और हमें तीसरा भुजा पहले निकालना होगा, फिर हम tan P और cot R का मान निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, PQ का मान दे रखा है 12 cm यानी 12 सेंटीमीटर और PR का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर। दोस्तों, आपको यदि पता होगा कि समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? कर्ण कहलाती है। और कर्ण को हम H से सूचित करते हैं। किससे? H से। और ये जो बगल वाला जो भुजा है यानी PQ वाला जो भुजा है, इसे आप लंब मान ले। क्या मान ले? लंब। और नीचे वाला आधार को हम शॉर्ट फॉर्म में B से सूचित करते हैं और लंब को P से सूचित करते हैं। P का फुल फॉर्म होता है परपेंडिकुलर, जिसे हम लंब कहते हैं, और आधार का फुल फॉर्म होता है यानी B का फुल फॉर्म होता है बेस, जिसे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं साथियों? आधार कहते हैं। तो हमें दो भुजा तो मालूम है और तीसरी भुजा निकालना है, यानी QR का मान निकालना है हमको। QR का मान निकालना है। तो हमने तीन फार्मूला इस बेसिस पर पढ़ा दिया था, यानी PH, इसका इस भुजा का नाम P है और इस भुजा का नाम H है और नीचे वाला B है। यदि हमें B निकालना है, क्या निकालना है? B। तो B बराबर फार्मूला होता है साथियों H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी अंडर रूट करके आप H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिएगा साथियों, H का मान या नहीं तो इस भुजा यानी ये जो हम फॉर्मूला लिखे हैं, इस फॉर्मूला के सामने आप भुजा का नाम भी दे सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर और समझ में आएगा। तो चलिए HB के जगह पर हम QR का मान रख सकते हैं। QR लिख दिए। अब यहाँ पर देखिएगा रूट अंडर कर दिए H भुजा का नाम क्या है साथियों?
पी आर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, यानी पी, तो पी ये वाला भुजा है तो पी क्यू का स्क्वायर यानी वर्ग आप कह सकते हैं। स्क्वायर को ही हिंदी में कहते हैं वर्ग। तो चलिए देखते हैं पी आर का मान कितना है। पी आर का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर होगा यानी 13 का वर्ग माइनस पी क्यू का मान कितना है 12। तो 12 का आप वर्ग करेंगे यानी 12 का स्क्वायर रूट अंडर 13 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 13 का वर्ग होगा 169, यानी 13 में आप 13 से गुना कर सकते हैं। तो 13 13 ये 169 होता है, फिर माइनस 12 का वर्ग करते हैं तो 144 होगा। कितना होगा साथियों 144। अब देखिए 169 में से यदि हम 144 घटाते हैं तो हमें 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, और 16 में से 14 जाएगा तो 2 बचेगा यानी 25। यदि हम 25 का वर्ग निकालते हैं तो प्लस माइनस 5 यानी अर्थात आप इसका आंसर, इसका वर्ग कितना होगा 5 होगा। कितना होगा 5। तो आप ये जो क्यू आर है यानी क्यू आर का मान कितना निकल गया साथियों 5। अब देखिए हमें तीनों भुजा का नाम यानी मान मालूम हो गया। इसका 12 सेंटीमीटर, इसका 13 सेंटीमीटर, और निचला वाला जो भुजा है आधार ये मालूम चल गया कि 5 सेंटीमीटर है। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है tan p और cot r का मान निकालना है। तो आप फॉर्मूला में यानी डायरेक्ट इसमें भी मान रख करके बना सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले tan p का मान निकाल लीजिए और cot r का मान निकाल लीजिए। फिर tan p और cot r का मान निकाल लेने के बाद इसमें डाल करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए tan p बराबर होता है साथियों, इसका फॉर्मूला होता है p बट्टा v। tan का फॉर्मूला होता है p बट्टा v, यानी p बोले तो लंब बट्टा आधार यानी tan p। चलिए tan p इस यानी ये वाला कौन हुआ tan p का लंब होगा साथियों ये वाला नीचे वाला भुजा। साथियों एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको गलतियां हो सकती है, कितने विद्यार्थी गलतियां कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस कोण के भुजा का मान यदि आपको निकालना है, जिस कोण के भुजा का मान आपको निकालना है, उस कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाते हैं और बगल वाला भुजा आधार कहलाते हैं। तो साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan p बराबर p बट्टा v यानी लंब बट्टा आधार। तो लंब का मान यदि आप रखते हैं तो लंब क्या हुआ, यहाँ पे लंब भुजा का नाम आप लिख सकते हैं क्यू आर, और आधार का मान कितना होगा पी क्यू, यानी क्यू आर बट्टा पी क्यू। तो आप लिख सकते हैं क्यू आर का मान कितना है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर। तो हमें साथियों tan p का मान कितना निकल गया 5 बट्टा 12। अब हमको निकालना है cot r का मान। तो cot का फॉर्मूला होता है साथियों b बट्टा p, यानी tan का सेम टू सेम उल्टा होगा, यानी tan का फॉर्मूला हुआ p बट्टा v, तो cot का फॉर्मूला होगा b बट्टा p। तो b बट्टा p का है, तो यहाँ जो हम लिखे हैं लंब बट्टा आधार, तो इसी को पलट देते हैं यानी विपरीत कर देते हैं। तो आधार बट्टा लंब होगा, आधार बट्टा क्या होगा लंब होगा। अब आधार क्या है, तो आधार कौन होगा ये वाला, यानी अभी ये वाला नहीं होगा। अब यहाँ देखिए cot r, तो cot r कोण ये वाला है, और इस कोण के हिसाब से चलेंगे तो cot r यानी cot r इस कोण का p कोण होगा ये वाला और b होगा ये वाला, यानी p का है तो p होगा ये। तो p का मान कितना होगा पी क्यू, यानी p नीचे वाला होगा p ये वाला हुआ, यानी लंब का मान कितना है 12 और आधार का मान कितना है 5, यानी 5 बट्टा 12। cot r का मान कितना निकला 5 बट्टा 12। अब हमें tan p और cot r का मान निकल चुका है साथियों। अब ये जो फॉर्मूला है tan p माइनस cot r का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं tan p माइनस cot r। तो tan p का मान हम अभी निकाले हैं 5 बट्टा 12 और cot r का भी मान है 5 बट्टा 12। तो साथियों इधर ध्यान दीजिएगा, इधर भी 5 बट्टा 12, इधर भी 5 बट्टा 12। यदि आप इसे काट सकते हैं तो इसका आंसर होगा 0, नहीं तो भिन्न प्रकार जोड़ या
यानी घटाव है तो घटाव करके आप इसका आंसर कितना आएगा 0। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे और आपको यह क्वेश्चन समझने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको इस क्वेश्चन को समझने में कहीं भी यदि आपको दिक्कत हुआ होगा तो प्लीज कमेंट में आप लिख करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं इसका समाधान अगले वीडियो में आपको बता पाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। और हाँ, आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज नीचे जो होगा रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बगल में जो घंटी वाला बटन होगा उसे जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और पीछे वाला वीडियो भी आप अच्छी तरह से यानी बिना कठिनाइयों से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।